Hi, my name is Kamran Qureshi, and you're watching Open Talk with Saad Ahmed. Enjoy. हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद सैद अहमद। वेलकम टू माय शो। आज मेरे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अनसंग हीरो मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वो उस कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे काम करते हैं मोस्टली। और उनका नाम है कामरान कुरैशी, और ये एक ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविज़न के अवार्ड विनिंग जो है पर्सनैलिटी हैं। उनसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका जो सफ़र पाकिस्तान में शुरू हुआ था वो इतना बड़ा जो है वो इंटरनेशनल जर्नी और अचीवमेंट कैसे बन गई है। बहुत अच्छी एक फिल्म बन रही है जिस पे वो काम कर रहे हैं, उसका नाम है ओनली लव मैटर्स, और उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। उनके जो पाकिस्तान में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, बहुत अच्छे ड्रामा सीरियल्स उन्होंने बनाए हैं, टॉक शोज बनाए हैं। उसके अलावा उनको 5 दफ़ा जो है लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, बल्कि जीता भी है उन्होंने। तो हम उनसे ये सारी बातें पूछते हैं जल्दी से, बगैर टाइम ज़ाया किए। और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान कुरैशी साहब जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं? इनवाइटिंग मी सलमान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर, और इट्स एन ऑनर कि आपने ज्वाइन किया मुझे इस छोटे से शो में। और लंदन में बताइए कि कैसा मौसम है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो स्नो हो रही है सर। अब यहाँ पे भी स्नो हो रही है और -6 था टेम्परेचर। तो हम तो अंदर बैठे हुए, मेरा ज्यादा काम, मेरा ऑफिस और घर एक ही जगह पर है, तो मुझे ज्यादा निकलना नहीं पड़ता, तो शायद मुझे जबरदस्त बात है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो -17 है, 17 सेल्सियस। वाओ, एक्सीलेंट। ठीक है, जबरदस्त। कनाडा के लिए नॉर्मल है शायद ये। कनाडा के लिए इस मौसम में नॉर्मल है, बिल्कुल। इस सीजन में जब ये थोड़ी स्नो का टाइम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये, 1-2 महीने ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है वेदर। और डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में हैं कनाडा के। मैं टोरंटो में हूँ, तो यहाँ पर मौसम जाता है 20, -20, 25, बहुत ही क़यामत आ गई तो इससे ज़्यादा नहीं जाता है। और बहरहाल तो सर, थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए। आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा और क्या हो रहा है आजकल? स्टार्ट मैंने किया था डिजिटल वीडियो इफेक्ट से अर्ली 90s में। उस जमाने में कंप्यूटर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे कि वो डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स दे सके, तो डिफरेंट एड एजेंसीज एंड टेलीविजन चैनल्स हमें हायर करते थे डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स के हवाले से। और फिर अराउंड 94-95 मैंने अपना स्टूडियो बनाया जिसमें डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स फैसिलिटीज थी, और फिर साथ साथ चीज़ें ऐड होती रही, टेलीविजन कैमरास ऐड किए, एडिट स्वीट्स एडिट किए, और फिर डायरेक्शन मैंने स्टार्ट की 1996 में। डिफरेंट टेलीविजन टॉक शोज बनाया शुरू में। 1999 में मैंने पहला टेलीविजन सीरियल बनाया, और उसके बाद अब तक। नाम याद है आपको? नाम उसका वफा था। और उसमें सादिया हुसैन थी और शबीर जान थे, बानी बाई यूनुस थे, और बहुत सारे फेमस नेम थे। अब तक 10 सीरियल टेलीविजन के लिए किए, जो ऑफ कोर्स अमेरिका, कनाडा, एशिया, तमाम रीजन्स में चले। और 10 में से तकरीबन मेरा ख्याल है 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे 7 सीरियल, उसमें नॉमिनेशन एंड अवार्ड्स रहे, जो कि बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि लोगों को बहुत पसंद आया मेरा काम। ठीक है, जबरदस्त। तो फिर ये क्या हुआ? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि आप और मैं दोनों सेम टाइम लाइन में आसपास मौजूद थे, लेकिन कभी हम लोग सामने नहीं मिल सके। जब आप बात कर रहे हैं, जब अपनी कंपनी अपनी लॉन्च की थी, उस वक्त इंटरफ्लो के लोगों से आपका भी रब्ता था और मैं भी वहाँ काम कर रहा था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दूर इतने अरसे बाद हम लोग आखिर आमना सामना हो गया। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में यू वर डूइंग रियली गुड, लाइक बहुत ही अच्छा चल रहे थे। आपका जो काम था बहुत ही शानदार था, अवार्ड्स मिल रहे थे आपको। तो ये फिर विलायत जाने का शौक कैसे हुआ, कैसे चुराया? बल्कि बेसिकली विलायत का चक्कर ये है कि एरम का मैंने इसलिए जिक्र किया
बेसिकली 2000 में इरम मेरे पास आई एज ए स्टूडेंट, एमएससी कर रही थी वो, और फिर 2 साल बाद शादी हुई मेरी उनसे, और उन्होंने टेलीविजन में एमएससी किया हुआ था, तो उनका इरादा था पीएचडी करने का टेलीविजन में। तो 2009 में उनको यूनिवर्सिटी मेलबर्न में पीएचडी में उन्होंने अपना स्टडी स्टार्ट करनी थी। कुछ लोगों ने कहा कि लंदन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मीडिया के हवाले से कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोग माइग्रेट क्यों नहीं करते वहाँ, और जिस तरह की आप लोग की प्रोफाइल है वो इजीली आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। तो हमने अप्लाई किया और विद इन 30 डेज हमारा सब कुछ पेपर शेपर होकर आ गए, लंदन मूव हो गए। इरम ने पीएचडी स्टार्ट किया थोड़ा ज़रा सा लेट करके, लेकिन इरम का पीएचडी कंप्लीट हो गया, उनकी स्पेशलाइजेशन ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन में है। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पीएचडी 2017 में। तो मेरा पीएचडी भी अब ऑलमोस्ट एंड हो गया है, बस वाइवा और इस तरह की जो लास्ट चीज़ें उसके ऊपर करें। मेरा जो पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स पर है, हॉलीवुड ऑब्वियसली नंबर 1 है, एंड देन ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन सिनेमा। मेन रीजन पढ़ाई था कि जो कुछ करना था वो बहुत कुछ अचीवमेंट मिली, अवार्ड्स मिले, और फिर ताकि जाके पढ़ते हैं। और फिर और अब आज सूरत हाल ये कि पहले ख्वाब होता था बचपन में कि जाके बाहर इंग्लिश कंट्रीज में जाके पढ़े और फिल्म एंड टेलीविजन, और आज जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग यहाँ के लोकल से उनको फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ा रहा हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। तो दुनिया चेंज हो गई है बिल्कुल, जो ख्वाब थे ऊपर वाले ने उससे बहुत बढ़ के दिया। ऑफ कोर्स माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ये तो हो गया आपने एक बेसिक इंट्रो के लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बहुत से लोग आपको जानते हैं, और जिनको नहीं पता था जिनको पता चल गया कि आपकी क्या क्या आपने प्रोजेक्ट किए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी ड्रामे अभी आप देखते हैं, आजकल भी देखते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्शन, फिल्म्स, ड्रामे? मुझे शायद कुछ ना कुछ छोटा मोटा नजर पड़ जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं जब पाकिस्तान में था उस वक्त भी मेरी नजर बहुत कम ही पड़ती थी, बहुत ज्यादा बिजी था। यहाँ पे सूरत हाल यही है कि जैसे ही सो के उठता हूँ फौरन काम पे लग जाता हूँ, और फिर तो इतना ज्यादा शायद देखने का मौका नहीं मिल रहा मुझे टेलीविजन। ना उस जमाने में था, उस वक्त भी मैं बहुत बिजी था, इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि अपनी प्रोडक्शंस भी ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ, दोनों कंपनीज एवरग्रीन मीडिया यूरोप और केक्यू मूवीज, ये 2 हमारी कंपनीज हैं यहाँ लंदन में, तो उनको भी देखना होता है, साथ स्टडी भी होती है, फिर बच्चे भी, मेरी 3 बेटियां हैं। तो यहाँ लंदन में वहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आपके पास नौकर चाकर हों, और यहाँ है तो ड्राइवर शाइवर गाड़ियाँ और यहाँ आपको खुद स्ट्रगल करनी होती है, खुद काम करना होता है। सही बात है। अच्छा, तो बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ना फिल्म का ना टीवी का? फिल्म का और टीवी का तो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, सिर्फ मुझे न्यूज़ से अगर कुछ पता चले, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। वन ऑफ द मास्टर मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है, ब्रिटेन में और पाकिस्तान में और इंडिया में क्या हो रहा है, तो और सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, उस तरफ मेरा ज्यादा ध्यान होता है। टॉक शोज कुछ देखता हूँ, कभी कभी न्यूज में कहीं पता चल जाए कि इवन मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट शायद नहीं पता पाकिस्तान के हवाले से या इंडिया के हवाले से, नए लोग इस वक्त आए होंगे पिछले 10 साल में। लेकिन ये कि पाकिस्तान जाना भी मेरा बहुत 2-3 ही चक्कर लगे होंगे, उसमें से ज्यादातर काम के लिए हुए। अभी लास्ट जो मैं गया था पिछले साल सिर्फ 10-12 दिन के लिए गया था, और वो भी मुझे बॉर्डर पे जाना था, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। 6 विलेजेस में हमने शूट किया है, इंडिया राजस्थान दिखाया है, जो कि बॉर्डर पे एक ही जगह कल्चर है दोनों साइड पे। तो थर में हमने जाके वो शूट किया है। लेट 70s इंडिया दिखाया हमने उसमें। वन ऑफ द कैरेक्टर जो है वो वहाँ पैदा हुआ है, तो वहाँ से हम माइग्रेट करके ब्रिटेन में लेकर आए, क्योंकि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका में हो गया, या ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ दुनिया भर से लोग आके आबाद हुए हैं। तो वहाँ के लोकल का भी एक कल्चर है, उनका भी एक हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा माइग्रेंट का भी है जो पूरी दुनिया से आए हैं।
तो जो मेरी फिल्म है उसमें मैंने इसीलिए 2 कैरेक्टर रखे, एक वो जो इंग्लिश पेरेंट्स से पैदा हुआ है बच्चा जो इंटरसेक्स है, और दूसरा बच्चा जो है वो इंडिया में पैदा हुआ है, राजस्थान में। बड़ा कलरफुल कल्चर है। उसी कल्चर के ऊपर इससे पहले मैंने 2007 में एक सीरियल बनाया था सरकार साहब के नाम से, और उसी के ऊपर 2002 में एक टीवी के लिए फिल्म बनाई थी मैंने मुहाफिज के नाम से। ये दोनों भी हमने बॉर्डर के एरियाज में हमने शूट किए थे, वो दोनों भी इसी तरह डेजर्ट की कहानी थी और इस तरह के कल्चर था। बड़ा ब्यूटीफुल कल्चर है। तो वो कोशिश ये होती है मेरी कि ऑल्दो कि अब मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब अंग्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं, इंग्लिश फीचर फिल्म्स हैं, टेलीविजन ड्रामाज हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक आध कैरेक्टर एशियन आ जाए तो थोड़ा टेस्ट आ जाए वहाँ का, और जो हमारा रिच कल्चर है वो हम किसी तरह डाल सकें। बिल्कुल सही है। और आजकल तो वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो साउथ एशियंस एक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, अच्छे रोल को मिल रहे हैं, एक्टर्स को मिल रहे हैं। अच्छा, आपके लंदन फिल्म इंडस्ट्री से आपका इस वक्त ताल्लुक है, तो शेखर कपूर जो हैं मशहूर ज़माना डायरेक्टर, और वो कुछ सालों बल्कि काफ़ी अर्से से उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी रिसेंटली एक नई फिल्म उन्होंने अनाउंस की है, लेकिन उससे पहले 6-7 साल तक वो कोई काम नहीं कर रहे थे। और लास्ट मूवी उनकी शायद द क्वीन थी, और जो कि बेहतरीन क्वीन थी, एलिजबेथ था, क्वीन एलिजबेथ ऐसे कुछ नाम था, और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी वो। तो वो बड़े नाराज़ थे। वो कहते थे कि जो इंग्लैंड का अपना एक फ्लेवर है, वहाँ की जो फिल्म का, टीवी का, वहाँ के ब्रॉडवे का जो भी एक खूबसूरती और एक कल्चर था, वो हॉलीवुड के स्टूडियोज ने बर्बाद कर दिया। इसी बात से नाराज़ होके वो वापस चले गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत ही फाइनेंसेस और ये जो उनके स्टूडियोज के जो बदमाशियाँ होती हैं, बुली करते हैं वो लोग, क्रिएटिविटी के अंदर इंटरफेयर करते हैं, तो इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया। आपको इस बात का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या देखने को मिला है? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये हर मुल्क में इसी तरह की चीज़ें हैं रहती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मीडिया ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह आप इंटरफ्लो की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी विद इन द इंटरफ्लो जो लोग काम करते हैं उसमें भी 2 ग्रुप बने हुए थे, ताहिर खान का ग्रुप एंड फैसल शेरजान का ग्रुप, और और डिफरेंट लोग। तो दिस इज रियली प्रीटी कॉमन इन एवरी कंट्री कि इस तरह की चीज़ें हर जगह हम इंसानों में पाई जाती हैं। तो किसी एक जगह को लेबल करना ठीक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम एज ए ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है साइज में, कंपेयर टू हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एंड आई थिंक 15% शायद इंग्लिश फिल्म्स का हमारा शेयर है एज ए इंग्लिश ब्रिटिश फिल्म मेकर्स। मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, या मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आई। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करता हूँ, लेकिन having said that, one of the Scottish film company who contacted me for their feature film about World War I drama, peer drama, क्योंकि मेरा समंदर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने की थी, फीचर डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 10-15 साल पहले, बियॉन्ड द साइलेंस ऑफ द सी नाम है, उसका इंग्लिश वर्जन मौजूद है। तो इंग्लिश में है वो डॉक्यूमेंट्री, तो देखी जा सकती है। तो कहने का मकसद ये कि मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं लगी इन अ सेंस। हर जगह आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी होती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी होती है कि अब मेरे फिल्म में मेरा ख्याल है 200 लोगों के करीब हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है हमारा, जिसमें बहुत बड़ी हमारी कास्ट थी। इंडियन और इंग्लिश लोग ज़्यादा थे या यूरोपियन ज़्यादा थे हमारे रूम में भी, और कास्ट में मेरी प्रेफरेंस थी कि जिनकी ज़बान ज़्यादा साफ हो, आई मीन ब्रिटिश एक्सेंट हो, तो वो सुनने में या समझने में ज़्यादा आसानी हो, तो उनको ज़्यादा मैंने कास्ट किया। अनलेस कैरेक्टर में स्पेसिफिकली कहानी में हो कि जी ईस्ट यूरोपियन लेना है, क्योंकि उनकी जो एक्सेंट है बाज़ बार समझने में मुश्किल होती है। स्कॉटिश एक्सेंट भी कुछ लोगों को समझने में मुश्किल होती है, और तो मुझे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आएं, आप लोग भी आएं फिल्में लेके हमारे पास, पोस्ट प्रोडक्शन करवाएं हमारे पास। ब्यूटीफुल लोकेशंस है हमारे पास, लंदन पूरा, इनफैक्ट यूके पुराना हेरिटेज है, जबरदस्त स्टूडियोज हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियोज हैं
पाइनवुड स्टूडियो है, ईलिंग स्टूडियो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो है। तो ऑब्वियसली हम खिदमत करने के लिए बैठे हैं आप लोगों की। क्या बात है, आप भी तशरीफ लाइए इधर कनाडा में, कोई हेल्प चाहिए हो जस्ट लेट अस नो। और आप शूट करें, बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं और बहुत फैसिलिटीज हैं। कनाडा को नॉर्थ हॉलीवुड भी कहते हैं, हॉलीवुड के अंदर। और वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और टोरंटो में मेजर फिल्म्स जो हैं वो शूट होती हैं हॉलीवुड की, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज बेहतर हैं, टैक्सेस कम हैं उसके उनके मुकाबले में। और उसके अलावा ये चीप होगी मेरे ख्याल है, करेंसी का भी फर्क है, करेंसी का भी फर्क है, तो वो चीप पड़ता है यहाँ पर शूट करना, तो बड़ा होता है यहाँ पर भी। अच्छा, एक आप बाकायदा जो आपकी पीएचडी है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कंपैरिजन भी पढ़ रहे हैं कि हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री का जो फ़र्क है, तो उसमें क्या आपको फ़र्क दिखता है जो अब तक जो आपकी रिसर्च है, अब तक जो आपने जाना है? मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन करना कोई सेंसिबल चीज़ नहीं होगी उन लोगों के लिए जो बेसिकली ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी ह्यूज, लेकिन मेरा ख्याल है कि एडवांटेज हमें लैंग्वेज का है। ऑफ कोर्स सेम अंग्रेजी ज़बान यहाँ भी बोली जाती है, वहाँ भी बोली जाती है। हमारे एक्टर्स अमेरिका में जाके परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं या वहाँ काम कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली हर आदमी का ख्वाब है, आदमी से मुराद कि डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, क्रू एंड कास्ट, हर आदमी का ख्वाब होता है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके काम करें, बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी फिल्में इंग्लैंड में बनती हैं और हॉलीवुड की टक्कर की होती हैं। ऑफ कोर्स बाजों के बजट भी वैसे ही होते हैं जैसे हॉलीवुड के बजट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली टीयर्स हैं, एक मेन स्ट्रीम बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़ा फाइनेंसेस हैं उनके पास जो फिल्मों में लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको मेजॉरिटी यहाँ स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर्स, ज़्यादा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स मिलेंगे और उसमें जंग यही होती है कि जो आपने लगाया हो पैसा वो आपको वापस मिल जाए। और थोड़ा आपका हम यहाँ कहते हैं बिल्स पे करने होते हैं हमने, जो कि हर आदमी ने करने होते हैं हर जगह। ऑफ कोर्स तो हम कहते हैं कि कम से कम इतने पैसे हमें मिल जाए कि हम अपने बिल्स खर्चे वर्चे चला सकें। खासतौर पे वो फिल्म मेकर्स जो बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट फिल्म मेकिंग। मैं समझता हूँ कि क्रेजी लोगों का काम है, पागलों का काम है फिल्म बनाना। लोग अपने घर बेचते हैं, मैंने अपने घर मॉर्गेज पे रखा है, पैसे निकाले हैं और फिर ये फिल्म बनाई है। बैंक से भी कर्जा लेना पड़ा मुझे, तो क्या कुछ करके लोग फिल्में बना रहे होते हैं, ये शायद हमारे व्यूअर्स को अंदाजा ना हो। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि पागलों का काम है मूवीज बनाना या इतना फाइनेंस ला के किसी तरह मूवी को बना पाना। बहुत बड़ा रिस्क है भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब कामरान, ये बताइए कि आपने अब बेशक अपनी फिल्म की शूट के लिए 10-15 दिन के लिए पाकिस्तान गए, वहाँ पर आपको फील हुआ कि आपके 10-15 साल पहले जब आप वहाँ काम कर रहे थे और अब आप जाके कुछ ना कुछ तो आपने फैसिलिटीज वहाँ की लोकल भी यूज की होंगी ना, तो कोई आपको फर्क, कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है? मैंने सारा क्रू जो है वहाँ लोकल यूज किया था, इक्विपमेंट भी वहीं से लोकल यूज किया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के प्लस पॉइंट ये है कि वो वही टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं, वही कैमराज आपको मिल जाते हैं जो हम यहाँ लंदन में यूज कर रहे हैं। क्रू का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आपको उस हाई कैलिबर के ट्रेन लोग ना मिले शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगेन इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डायरेक्टर फोटोग्राफीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, हर शोबे में साउंड के लोग हैं जो बाहर से पढ़कर आए हुए हैं, या तो वापस आ गए हैं या अब इंडिया और पाकिस्तान में खुद भी काफ़ी अच्छी अकेडमीज जो हैं वो हैं और बन रही हैं, तो जो मेरे सुनने में है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अच्छा काम ना होता हो। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हम काम करके लेकर आते हैं यहाँ, या हम शूट करके लाए, मैंने सारा लोकल क्रू के साथ किया और यहाँ लोग बड़े हैरान थे और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मैंने सारा लोकल क्रू वहाँ का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास शायद उस तरह से बजट नहीं थे कि मैं यहाँ से सारे अपने जो ब्रिटिश क्रू है वो मैं यहाँ से लेके जा पाता और सब ठहराता वहाँ और वो सारा खर्चा होता, वो ऑब्वियसली बचा। लेकिन प्लस पॉइंट ये कि मेरे पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह दोस्त हैं मेरे जो मेरे लिए मेरे प्रोजेक्ट्स में खड़े हो जाते हैं।
दिन और रात बस चले जहाँ जो जैसे मर्जी काम करना है आपने। तो मेरी फिल्म में भी ऐसा ही है कि मेरे भाई जो हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, उनका अपना स्टूडियो भी है वहाँ, तो वो उनका स्टाफ, उनके इक्विपमेंट और जो बाहर से इक्विपमेंट दोस्त या उन जो क्रू लेना था वो सब अच्छा बेस्ट कि हम वहाँ पहुँचे लोकेशन पे। थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ, शायद उस तरह से 5 स्टार होटल्स नहीं हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन मज़ा बड़ा आता है काम करने में। लोकल्स जो है ना बहुत खूबसूरत लोग हैं वहाँ, बहुत हेल्पिंग है। यस दे आर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये अब आप थोड़ा सा अपनी फिल्म के बारे में बताइए जिस पे आप अभी आजकल काम कर रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। इसकी क्या स्टोरी है, या जो भी आप इंफॉर्मेशन बेसिक आप शेयर कर सकें। अच्छा, ये बेसिकली इंस्पायर्ड है वन ऑफ माय टेलीविजन फिल्म जो मैंने 2002 में बनाई थी मुराद के नाम से। इंडिया और पाकिस्तान में एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं हिजरा। उसमें इंटरसेक्स लोग भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, क्रॉस ड्रेसर भी हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिटी जो है वो उस अम्ब्रेला के अंडर लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनको। तो उसी टॉपिक पे मैंने पहले वो फिल्म बनाई थी, उस पर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, कैश प्राइज़ मिला इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल में 2003 में। उसके बाद अगले साल हिमायूं ने मुझे इनवाइट किया, हिमायूं सईद ने, कि वो मिलके बेसिकली एक सीरियल करना चाहते हैं जो मैं डायरेक्ट करूं। तो उसमें राइटर सीमा गजल थी, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और डिस्कशन में सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था और इनिशियल मीटिंग से, तो उसमें उन्होंने मेरी वो फिल्म देखी भी थी मुराद, और उन्होंने कहा कि जी मेरा उसी टॉपिक पे एक नॉवल है, तो उसके ऊपर फिर हमने सीरियल बनाया मूरत के नाम से। उस पे 3-4 नॉमिनेशन थी हमारी लक्स में। ऑल्दो के लक्स में मेरी 4 दफा बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन रही है, और लास्ट टाइम लक्स में मेरी नॉमिनेशन जो थी वो बेस्ट प्रोड्यूसर की थी। उसी टॉपिक पे 15 साल बाद मैंने ये सोचा कि यूएसए में और यूके में इस तरह के बच्चे जो इंटरसेक्स पैदा होते हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है, क्या वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इंडिया पाकिस्तान में कि जी ब्रिटेन में, कनाडा में और अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो बहुत जबरदस्त लाइफ जीते हैं और वहाँ पे हर चीज बहुत अच्छी है और बहुत जबरदस्त है। तो मैंने सोचा कि जरा इसके ऊपर रिसर्च की जाए, और मेरी जो पीएचडी की रिसर्च है वो ऑब्वियसली इसी टॉपिक पर है। मुझे अंदाजा हुआ कि बरतानिया में कोई एक भी फिल्म इंटरसेक्स लीड कैरेक्टर्स के साथ यहाँ नहीं बनी, या इंटरसेक्स के टॉपिक के ऊपर उस तरह से नहीं बनी। तो मैंने फिर एक रिसर्च प्रपोजल बनाया, तमाम लीडिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ उनको भेजा, और उस प्रपोजल में पार्ट ऑफ द पीएचडी ये था कि मैं एक फीचर फिल्म बनाऊंगा। और वो क्यों बनाऊंगा, वो इसलिए बनाऊंगा कि मैं वो फीचर फिल्म बना के अंदाजा इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा कि बरतानिया का जो सिनेमा है वो दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा में से एक है। तो उसमें ब्रिटिश फिल्म मेकर क्यों नहीं फिल्म बनाई इस टॉपिक के ऊपर, और उस क्यों का सवाल ढूंढने के लिए मुझे खुद एक फिल्म बनानी पड़ी या बनानी थी, जो कि पार्ट ऑफ प्रपोजल था। तो उसका नाम हमने ओनली लव मैटर्स रखा, जिसका मैसेज ये है कि प्यार जो है वही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में, चाहे वो माँ बेटे का हो, पेरेंट्स का हो, या रोमांस वाला प्यार हो, लड़का लड़की का हो। तो जिस तरह किसी लड़के को शादी करने का या रोमांस करने का हक है किसी लड़की से, और लड़की को हक है लड़के से, इसी तरह इंटरसेक्स बंदे को भी हक है प्यार करने का, अपनी बॉडी पे हक रखने का। जनरली जो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि यूके और यूएस में, क्योंकि मेरी सारी रिसर्च जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिनेमा के ऊपर है, तो मेनली ऑब्वियसली सबसे बड़ा सिनेमा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हॉलीवुड है। तो मैंने ये अंदाजा लगाया रिसर्च करके कि पता चला मुझे कि सिर्फ 6 फिल्में बनी हैं हॉलीवुड में अब तक मेरी रिसर्च के मुताबिक, और के ऊपर, और वो सब मोस्टली लो बजट फिल्म है या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की हैं। तो मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में आज तक कोई फीचर फिल्म इंटरसेक्स लीड कैरेक्टर्स के साथ नहीं बनाई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, और वो प्री डेस्टिनेशन है जो 2014 में रिलीज हुई, और जब बरतानिया की बारी आई तो पता चला कि कोई फिल्म ही नहीं बनी भी सिरे से। तो जो मैंने जो फिल्म बनाई है ये दुनिया की पहली फिल्म है जो अंग्रेजी जबान की,
जो कि इंटरसेक्स लीड कैरेक्टर्स हैं सेट इन ब्रिटेन, मीन्स ब्रिटेन सोसाइटी में रहने वाले वो लोग जो इंटरसेक्स हैं उनके साथ क्या बर्ताव होता है, या उनके साथ जो साथ में कोई सेक्स सीन नहीं है इसके अंदर, कोई न्यूडिटी नहीं है, फैमिली ड्रामा फिल्म बनाई है, रोमांटिक ड्रामा फिल्म, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और एजुकेट हो सकें बेसिकली कि इंटरसेक्स है क्या। लोग ब्लर करते हैं इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर के साथ और एलजीबीटी और के जो डिफरेंट सेक्शन है उनके साथ, जबकि इंटरसेक्स की जो मेन चीज है वो ये है कि इंटरसेक्स if someone is intersex is by birth, not by choice। मतलब अगर कोई लड़का पैदा हुआ है और वो सोचता है कि मैं गलत बॉडी में मुझे लड़की होना चाहिए, वो ट्रांसजेंडर है, वो इंटरसेक्स नहीं है। या कोई लड़की पैदा हुई है और वो अपने आप को लड़का समझती है, ज्यादातर लोग इसको मिक्स करते हैं सारी चीजों के साथ। इंटरसेक्स जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग समझते हैं इसको अंग्रेजी टर्म इसके लिए यूज पुरानी की जाती थी हर्माफ्रोडाइट के नाम से, यानी वो इंसान जिनमें मर्द और औरत के जेनिटल्स या एलिमेंट्स या कुछ चीजें मिक्स हों। जबकि इंटरसेक्स की वेरिएशन जो है ना वो एक लास्ट ऑस्ट्रेलियन स्टडी के मुताबिक ओवर 40 वेरिएशंस हैं। तो मर्द एक वेरिएशन है, औरत दूसरी वेरिएशन है। इंटरसेक्स इटसेल्फ अब अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर 40 वेरिएशन पहले से अब मौजूद है। तो इतने सारे लोग हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मर्दों के पास टेस्टिस होती हैं और औरतों के पास ओवरीज होती हैं। तो ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके पास एक टेस्टी और एक ओवरी है। या फॉर एग्जाम्पल औरतों के XX क्रोमोसोम होते हैं और मर्दों के XY क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके पास औरत की बॉडी है और XY क्रोमोसोम्स हैं और इंटरनल टेस्टिस हैं। व्हिच इज ये कोई उस तरह की बात नहीं है जो शर्मिंदगी की हो या कोई इस तरह की जो कुछ फैमिली में इस तरह से समझा जाता है इसको टैबू सब्जेक्ट, जबकि ये बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल है जैसे मर्द और औरतों के बारे में हो। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे मेन रीजन आपको अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आखिरी बात आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँ कि अमेरिका और ब्रिटेन में इस तरह के बच्चों को बहुत सालों से फिक्स किया जाता है और फोर्स किया जाता है टू ज्वाइन बोथ कैंप्स, आइदर मेल और फीमेल। वो क्या करते हैं मेडिकल साइंस, रिमूव जेनिटल्स बिटवीन देयर लेग्स एंड उनको ज्यादातर लड़की बना देते हैं, क्योंकि लड़की बनाना ज्यादा आसान है बनिस्बत लड़के के। लड़का बनाने के लिए 4 या इस तरह इतनी सर्जरी चाहिए होती है मेडिकल साइंस को, और लड़की बनाने के लिए सिर्फ एक सर्जरी। और ज्यादातर वो एक्सक्यूज ये देते हैं पेरेंट्स को कि जी इसको कैंसर हो जाएगा या ये इस तरह का खतरनाक बीमारी है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारे अब इस तरह के केसेस मौजूद है कि इंटरसेक्स बच्चे पैदा हुए एज एन इंटरसेक्स, वो बगैर सर्जरीज के बिल्कुल ठीक हैं, उसी तरह नॉर्मल इंसान है जैसे मर्द और औरत होते हैं, और उनको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। यही मेरा मैसेज भी है। परफेक्ट, ठीक है। नहीं, आपने वो चीज़ एक्सप्लेन किया है और इससे साउंड कर रहा है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म साबित होगी आने वाले दिनों में, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर जो आपने अपना सफ़र शुरू किया तो पाकिस्तानी टीवी फिल्म इंडस्ट्री के साथ शुरू किया, वहाँ काम किया आपने और वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो कुछ आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इस सारे एक्सपीरियंस और इस स्किल को आप वापस ले जाके वहाँ पर कुछ करना चाहें? मेरे ख्याल है कि 8 घंटे की कोई फ्लाइट है पाकिस्तान की, और शाम को बैठे तो सुबह वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। मेरी रिसर्च स्टडीज हैं जो मैं अभी रिसर्च पेपर्स लिख रहा हूँ, वो मैंने इंडिया के ऊपर भी लिखा है, पाकिस्तानी लेजिस्लेशन के ऊपर लिखा है, जो मीडिया के थ्रू 2018 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, यूएस टेलीविजन हिस्ट्री के ऊपर लिखा है कि पूरी टेलीविजन हिस्ट्री जो यूएस की उसमें ड्रामास में क्या हुआ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंड टेलीविजन के ऊपर मैं पेपर लिख रहा हूँ जो मैं डबलिन में इसी साल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और पिछले साल मैंने अमेरिका में प्रेजेंट किया अपना पेपर जो इंडियन सिनेमा के ऊपर था। तो हम ग्लोबल विलेज में बैठे हुए हैं, लिखने और पढ़ने से ऑब्वियसली मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा और अब है भी रिसर्च स्टडीज के हवाले से। तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान भी जा रहा हूँ, इंडिया भी जा रहा हूँ, अमेरिका भी आ रहा हूँ अपनी रिसर्च स्टडीज
प्रेजेंट करने और ऑब्वियसली टू एड्रेस यंगर जनरेशन, एज आई सेड ऑलरेडी दैट मैं अब टीचिंग कर रहा हूँ ऑब्वियसली मास्टर स्टूडेंट्स को फिल्म एंड टेलीविजन के, तो पढ़ाने के लिए मैं अमेरिका भी जा रहा हूँ, यहाँ पे भी और सब जगह मेरे ख्याल है। उसको मैं लिमिट नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली नॉलेज शेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा सब जगह। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। बहुत शुक्रिया कामरान टाइम देने का, और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, बातचीत करके। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग हमें जो है वो मालूमात से भरपूर गुफ्तगू थी आपकी। तो आप सब जो हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया शो को देखने का। उम्मीद आपको शो पसंद आया होगा, और अगर शो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल। और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और यूं ही मेरे शो को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।